प्रिय दर्शकों नमस्कार। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, जिसके चलते आप दुखी हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने आने वाली शनि अमावस्या के दिन कर देना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की माँ या फिर बच्चों के पिता ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो पाप प्रभाव में आ जाता है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी विच्छेद करवाने वाले ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, जिसके चलते रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारी बातें पक्की हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे वहां करना नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का काम हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने बनी रहती हैं। यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, उस उपाय को अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से शनि अमावस्या के दिन कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या के दिन सायंकाल में करना है, यानी कि शाम के समय करना है। शाम के समय कितने बजे? सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले से लेकर सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तक आप ये उपाय कर सकते हो। सपोज कीजिए जहां पर आप रहते हो, आपके वहां सूर्य अस्त होने का जो समय है वो 7 बजे का है, तो फिर ये उपाय आप 6 बजे से लेकर 8 बजे तक किसी भी समय कर सकते हो। यानी 6, 7, 8 3 घंटे आपके पास हो जाते हैं, तो इन 3 घंटे में ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हो। सायंकाल में ही ये उपाय आपने करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए, उसको आप नोट कर लीजिए। एक काले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, रुमाल के साइज का, बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, बिना यूज किया हुआ फ्रेश कपड़ा होना चाहिए। रुमाल के साइज का ले लीजिए, या फिर रुमाल से थोड़ा सा बड़ा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस कपड़े के अंदर आपने क्या क्या रखना है, लगभग 50 ग्राम के आसपास आपने काले रंग की सरसों इसमें रखनी है। क्या रखनी है? 50 ग्राम के लगभग काले रंग की सरसों आप इसमें रख लीजिए, और 50 ग्राम के लगभग काले रंग के तिल आप इसमें रख लीजिए। और क्या रखना है? काले रंग के उड़द लगभग 50 ग्राम, वो भी आप इसमें रख लीजिए। क्या रखना है? काले रंग के उड़द, और 1 रुपए का सिक्का। तो ये 4 चीजें आपने इस कपड़े के अंदर रख लेनी है। कौन कौन सी चीजें, एक बार और बता देता हूं।
काली सरसों लगभग 50 ग्राम, काले रंग के तिल लगभग 50 ग्राम, काले रंग के साबुत उड़द लगभग 50 ग्राम और 1 रुपए का सिक्का। तो ये चारों चीजें इस कपड़े के अंदर रख लीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। और क्या लेना है, एक दीपक आपने लेना है, मिट्टी वाला दीपक आप ले लीजिए, एक लंबी बत्ती बना लीजिए और दीपक के अंदर रख लीजिए, सरसों का तेल इसमें डाल लीजिए और एक चुटकी काले तिल इस दीपक में भी आप डाल लीजिए। अब ये दो चीजें आपके पास हो जाती हैं। अब आपने ये पोटली जो बनाई है, इस पोटली को उस बच्चे के सिर के ऊपर से घुमाना है जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो फिर बच्चों का जो फोटो घर में है उस फोटो के ऊपर से आप इसको घुमा लीजिए। और यदि फोटो भी नहीं है, बच्चे भी घर में नहीं है, तो ऐसे में अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चे की जो छवि है, जो चित्र है, वो अपने दिमाग में बनाइए और मानसिक रूप से ऐसा सोचिए कि आपका बेटा आपके सामने ही बैठा हुआ है या आपकी बेटी है आपके सामने ही बैठी हुई है और उसके सिर के ऊपर से आप 7 बार घुमा रहे हो। और यदि आप बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हो तो फिर अपने सिर के ऊपर से आप घुमा लेना। तो इस प्रकार से इसको 7 बार सिर के ऊपर से घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप इसको घुमा लीजिए। घुमाने के बाद ये सरसों के तेल का दीपक और ये पोटली लेकर आपने किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है सायंकाल में। अब ये पीपल का पेड़ शनि मंदिर में भी हो सकता है, शिव मंदिर में भी हो सकता है, हनुमान मंदिर में भी हो सकता है या फिर किसी पार्क में भी हो सकता है। कहीं भी हो आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले ये जो सरसों के तेल का दीपक है इसको जला दीजिए। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ रहे हो तो आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, पश्चिम यानी वेस्ट जोन की तरफ आपका मुख होना चाहिए और दीपक का जो मुख है वो भी आपने पश्चिम दिशा की तरफ ही करना है और इस दीपक को जला दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। आगे क्या करना है, अब ये जो पोटली है ये भी आप इस दीपक के पास ही रख दीजिए और शनिदेव महाराज से प्रार्थना कीजिए। आपके जो पितृ देवता है, पितृगण है, उनसे भी प्रार्थना कीजिए। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए। उसके बाद यदि संभव है तो इस पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा कर लीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर आप अपनी खुद की परिक्रमा कर लीजिए। खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाइए। तो यदि आप खुद की परिक्रमा करेंगे तो इसका भी आपको वही फल मिलेगा जो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का मिलता है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय है लेकिन बड़ा ही चमत्कारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि अमावस्या का दिन है और एक कमाल की बात और है, इस दिन शनि देव अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। अमावस्या का शनिवार के दिन आना वैसे ही एक दुर्लभ योग होता है, लेकिन यहां पर एक दुर्लभ और योग और बन जाता है। शनि देव अपना राशि परिवर्तन भी 29 तारीख को ही कर रहे हैं, तो अपने आप में एक अद्भुत योग बन जाता है। ऐसे अद्भुत योग में ये छोटा सा उपाय कमाल करेगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन से साल में, कौन से महीने में, कैसे परिवार में, कौन सी दिशा में, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, रिश्ते की बात कहां से पक्की होने वाली है, शादी में बार बार अड़चने क्यों आ रही हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर भेज सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप दुआ के भागीदार बन जाएं। चैनल यदि सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।